अस्सलाम एवरीवन। तो फिर आज ये था कि मेरी बहन आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका मिलके मैं नूडल्स बना लूँ, क्योंकि ये होता है कि अकेले मुझे खाने में ज़रा मज़ा नहीं आता है। और बहन होती है आगे थोड़ी बातें बातें होती है, और वो तो बिल्कुल म्यूट टाइप की लड़की है, तो वो वैसे भी कुछ नहीं बोलती है। तो मैं ही बोल रही होती हूँ, कम अज़ कम कान लेके सुनने आ जाती है। तो यही है कि फिर मैंने कहा चलो नूडल बना लेते हैं, और इस तरह मैंने फिर 2 नूडल बनाया। रात को तो गैस तो आ ही नहीं रही होती, और ये खुल ही नहीं रहा था। तो फिर बस मैंने एडिटिंग वगैरह का काम करने के बाद जो नहीं, फिर मैंने नूडल बनाने की कोशिश करी। तो बस उसके बाद ये कटिंग हमने करी और नूडल हम बना रहे थे। आपको पता है कि हम लोग कभी कभी ना नूडल खा लेते हैं, क्योंकि हमें ना कनौर अच्छा लगता है। बट एक चीज़ और भी है कि जो आजकल कनौर के जो न्यू फ्लेवर्स आ रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानना था, क्या वो खाने की मतलब अच्छे हैं, वर्थ है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर 450 उसके प्राइस हैं, पर इससे अच्छा ये नहीं कि आप जो कोरियन नूडल्स आते हैं आप वो ले लो, ना कि आप पाकिस्तानी इतने एक्सपेंसिव लो। तो यही है कि भाई मेरी बहन पूछी थी, खास तौर पर अपनी भाई यूट्यूब फैमिली से पूछना, जो जो बच्चियाँ जो मतलब ईट करती हैं जैसे हम लोग की तरह, तो उनसे पूछना कि भाई कैसे हैं वो जो न्यू आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। फिर यही हुआ कि यहाँ पे नूडल्स पक रहे थे, और हम लोग इलेक्ट्रिक बना रहे थे, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रिक भी नहीं, सॉरी गैस से बना रहे थे, क्योंकि आपको पता है मेरी बहन नहीं, मैं तो उससे बनाती हूँ, और मेरी बहन ने कहा कि भाई तुम इससे बना लो, आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़रा खोलना आता है। और यही था कि उसने डायरेक्ट खोला, और फिर हमने ना गैस से बनाया। और ये अम्मी चाय पानी का अपना इंतज़ाम कर रही हैं, ग्रीन टी बना रही हैं, ये तवा की दिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर ये कि मैं तभी पे रोटी बना रही थी और मैंने तवा गरम करने के लिए रखा। तो मैंने सोचा कि जल्दी से रोटियां बना लूँ, क्योंकि गैस का तो टाइम ही इतना कम होता है। वैसे तो इन लोगों ने 3 घंटे देते हैं, रात के 3 घंटे देते हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और आधे घंटे के लिए आती है हमारे यहाँ सिर्फ। तो बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि जो लोगों ने मशीनें लगाई होती है ना, उसके ज़रिए वो लोग तो खींच लेते हैं, हम रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने फिर तंदूर की रोटी मंगाई थी जो रात में, तो फिर वो मैंने तली सुबह नाश्ते में। और ये नाश्ते का टाइम है, सुबह का टाइम है, और मैंने नाश्ता बनाया फिर। और रोटी को मैं हल्का सा पानी लगा के तो फिर तलती हूँ, उससे जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और ये मैंने ऑयल पहले से थोड़ा सा डाला हुआ था, और मैंने आस्ता से फिर उसको रखा, क्योंकि छींटे होती है एकदम, तो इसलिए मैंने जो है ये पानी लगी हुई रोटी है, और इसको जो है तंदूरी रोटी को मैंने इसको फिर तला है। और ये देखें अच्छे तरीके से मैं इसको कपड़े से दबा दबा के तो तल रही हूँ, ताकि ये कि ये जो है ना अच्छी हो जाए और थोड़ी कड़क सी भी हो जाए। तो ये कि इस तरह करके मैंने तकरीबन 2-3 रोटियाँ तली और नाश्ता सबको दिया फिर। और आज गर्मी का भी बहुत सख्त गर्मी है, तो इस वजह से दिल नहीं चाहता कि चाय पीने को भी, लेकिन फिर भी हम चाय के बगैर नहीं रहते, तो ज़ाहिर है चाय ज़रूरी मैं बनाती हूँ। तो नाश्ते में चाय के बगैर नाश्ता अधूरा होता है। वैसे लस्सी भी बना लेती हूँ कभी कभी, तो ये कि रोटी चाय से ही अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मैंने तली है, और इस तरह करके ना मैंने बनाई है। बहुत आँच दरमियानी आँच में बनाई, बहुत तेज़ आँच नहीं करी कि तेज़ आँच से जल जाती है और बहुत अजीब सी हो जाती है। तो ये देखिए ये मैंने बनाई है इस तरह। और नाश्ते के बाद फिर और इतने सारे काम होते हैं, तो ये सारे काम करने होते हैं। और शुक्र अल्लाह अल्लाह करके तो ईद गुजरी है, तो फिर भी लेकिन ये है कि महीने तक ये चक्कर चलता रहता है। ईद के जो महीना होता है उस तक जो है ना दावतें और ये और वो, यानी कि होता रहता है कुछ ना कुछ के, कभी जा रहे हैं कहीं तो कभी कोई आ रहा है, इस तरह की दावतें होती है। कभी हम होटलिंग कर लेते हैं, तो कभी बाहर जाके कुछ खा पी लेते हैं। तो यही होता है, ईद के वजह ऐसे ही होते हैं, जब अपने होते हैं रिश्तेदार होते हैं आपस में, तो उनसे मिलते हैं सबसे, और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। और गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग रात में ही निकलते हैं, रात में आना जाना करते। और ज़ाहिर सुबह से जो गर्मी होती है, रात के तकरीबन 7 बजे 8 बजे जाके कहीं धूप कम होती है, तो फिर हम निकलते हैं और थोड़ा मौसम बेहतर होता है। शुक्र है कराची में ये है कि फिर भी हवाएं चलती हैं, तो इतना बुरा असर नहीं है। तो ये कि शाम के टाइम अच्छी ठंडक सी हो जाती है, हवा चलती है, तो समंदर की हवा, समंदर करीब है तो समंदर की हवा चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कि मैंने इस तरह देखें, ये दूसरी भी रोटी में तल रही हूँ। और
ये है कि शाम के टाइम कहीं जाने आने से बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कहीं जो है सी व्यू पे ये दो दरिया पे कभी चले जाते हैं तो वहाँ कुछ खा लेते हैं, कोई सूप वगैरह पी लेते हैं या तो इसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये कि खाना वाना तो घर में वैसे भी हम खाते ही हैं, तो बाहर कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं कभी। तो ये आउटिंग हो जाती है। कभी ये होता है कि जैसे किसी को ले जाना हुआ, किसी की दावत हुई, तो उसमें ज़ाहिर है उसमें तो अच्छा खासा हैवी खाना ज़ाहिर है मंगाते भी हैं। अगर घर में हो तो फिर घर में भी बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ दावतें आए दिन होती रहती हैं। कभी कहीं कभी मैं ससुराल वालों की करती हूँ तो कभी मैं मैके वालों की करती हूँ। तो इस तरह करके मैं दो लोगों को अलग अलग बुलाती हूँ। तो क्योंकि फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इसलिए कि घर में बहुत जगह नहीं होती, तो मैं कुछ दिखाती हूँ आपको और कुछ कोई दावतें जो है वो नहीं भी दिखाती। तो इस तरह मैंने जो है ना वक्त ऐसा हमारा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। साल भी बड़ी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है, साल महीने इस तरह करके। तो ये कि माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और फिर हज भी देखा हमने, तो वो भी बड़ा मज़ा आया इस बकरा ईद पे। तो अल्लाह मियाँ सबको हज नसीब करे और हमें भी तौफीक दे अल्लाह मियाँ हज करने की। और अल्लाह आप ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे भी ये होता है कि कोई ना हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर करे। और मैं एक घरेलू औरत हूँ, तो मैं घर की चीज़ें बताती रहती हूँ। तो ये आपको पसंद आई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो है काम कैसा लगता है। मैं घर में फ़ारिग नहीं रहती, मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नौकर भी ये सब है, लेकिन ये कि मुझे अपना काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि माशाल्लाह से घर में नौकर वोकर जो है वो भी करते हैं काम। और लेकिन ये है कि मैं खुद भी अपना काम खुद कर लेती हूँ। और यही है कि मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता है। किसी की मतलब ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत जो है ना मैं मसरूफ़ भी रहती हूँ। ये मसरूफियत भी नेमत है और बहुत शुक्र है कि इंसान को कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही है कि मैं सुबह जो है ना बस अपना नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ सबके लिए, और मेरा दिल खुश रहता है। और मैं रात को खाना बनाती हूँ, कभी कभी रात में कहीं आउटिंग पे चल जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं कभी सिलाई कर लेती हूँ, कभी कोई चीज़ की सफाई कर लेती हूँ, कुछ मुझे गंदा लगता है तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, कोई चीज़ ठीक कर लेती हूँ। सिलाई का मकसद ये है कि मैंने कोई सीखा वीखा नहीं है, मैं शौकिया में बच्चियों की अपने बच्चों की छोटे छोटे होते थे तो उनकी फ़्रॉकें बनाती थी, तो उससे मैंने समझा कि कपड़े सिलाई करना सीखे। अब मैं कभी चादरें सी लेती हूँ, तो कभी कुछ सी लेती हूँ, कभी अपने कपड़े सिंपल से सी लेती हूँ, मुझे कोई डिज़ाइन ज़्यादा बनाना नहीं आता, तो मैं ये करती हूँ बेले वेले लेके कर लेती हूँ काम। फिर हम अपने घर की तरफ से निकले और फिर जैसे कि बताया था कि रहते, तो वहाँ से हम निकले और तकरीबन आधे घंटे का रास्ता होता है वहाँ से बाहर निकलने का। तो करते करते हम वहाँ से निकले तो अम्मी की तरफ गई। अम्मी मेरी नाज़िमाबाद में रहती है, वहाँ तकरीबन 1.5 घंटा हमें हो जाता है रेट से लेके नाज़िमाबाद तक का। तो काफ़ी लंबा सफ़र है और रोडें भी टूटी फूटी होती हैं बाहर की, जैसे नाज़िमाबाद की तरफ की। अल्लाह का शुक्र है अब कुछ हद तक तो रोडें बन गई उनकी, लेकिन बुरा असर ही था। तो ये है कि हुआ कि हम लोग जब नानी की तरफ गए तो देखिए आप हमने सोचा क्रीक रोड का भी हम आपको दिखाएं। तो यही था कि ये ईद का आई थिंक चौथा दिन था, तो यही है कि थोड़ा लेट हम डाल रहे हैं क्योंकि बहुत थकन हो गई थी। तो हमने सोचा कि हम पहले आपको डेली उसका दिखा दें और उसके बाद चौथे दिन का डालें। तो यही है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम नानी से मिलने नहीं गए थे, तो हम नानी से मिलने गए थे, बल्कि नानी हमारा माशा इतना ख्याल करती हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी नानी को दुआ में अपनी बहुत याद रखिएगा, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सम्मान। वहाँ पे बहुत मज़ा आया। फिर हम तो गोश्त थोड़ा तंग आ गए थे, तो फिर हमने सोचा ही क्यों ना हलीम और खीर वगैरह मंगवाई जाए। और बाकी जो कज़न वगैरह थे उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, कुछ ने आइसक्रीम खाई थी। और हमने कहा पिज़्ज़ा वगैरह का तो मूड नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कौन सी हलीम अच्छी होती है। खैर हलीम थी। और ये आज का ब्लॉग था, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।